हरे कृष्णा। तो गिरिराज की कथा इस प्रकार है कि एक बार पुलत्स्य मुनि वो द्रोणांचल पर्वत के जो पुत्र हैं जिनका नाम है गोवर्धन, उनको देखे और वो देखे कि इसमें बहुत सारे हर्ब्स हैं, जड़ी बूटियां हैं, सुंदर हरियाली है, विचित्र फूलों से भरा हुआ है, लदा हुआ है। उनकी बहुत इच्छा हुई कि क्यों ना ये मेरे साथ मेरे जो ध्यान स्थल है वहाँ रहना चाहिए। तो उन्होंने द्रोणाचल पर्वत से कहा कि मैं आपके पुत्र को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? तो काशी विश्वनाथ। मैं काशी जाऊँगा, वहाँ ध्यान करूँगा, इस पर्वत पर बैठूँगा, ये बहुत सुंदर है, इसमें बहुत सुंदर नदियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, वन है। तो अभी एक ऋषि ने मांगा है, कैसे मना करें। बड़े भारी मन के साथ उन्होंने गिरिराज को कहा कि जाओ तुम इनकी सेवा में लगो। पर गोवर्धन ने एक विशेष उनसे कहा कि मेरी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम मुझे यहाँ से जब उठा करके ले जाओगे ना, तो जिस स्थान पर तुम मुझे रखोगे मैं उसी स्थान पर ही एक बार में स्थापित हो जाऊंगा, उसके बाद मैं वहां से कहीं नहीं जाऊंगा। तो तुम मुझे जहां स्थापना करना चाहते हो वहीं डायरेक्टली रख देना। तो दोनों के बीच में ये समझौता तय हुआ और यहाँ पुलत्स्य ऋषि जो है उनको उठा करके ले जा रहे थे। जब ले जा रहे थे, मार्ग में वो जब ब्रज पहुंचे तो गोवर्धन जी तो बड़े बड़े पुलकित हुए, उनको बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई और उन्होंने इच्छा व्यक्त की क्यों ना मैं इसी स्थान पे विराजित हो जाऊं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि भविष्य में कृष्ण लीला होने वाली है। तो उन्होंने थोड़ा छल और बल से उन्होंने ऐसा किया कि अचानक से जो पुलत्स्य ऋषि है उनको मलमूत्र का टेंडेंसी हुआ और उन्होंने हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया। उन्होंने वहीं पे जहाँ पर अभी गोवर्धन है वहाँ पर उसको बिठा दिया एक बार कि मैं अपने आप को निवृत्त कर लूँ और फिर उसके बाद में मैं आकर के वापस से इनको ले जाऊंगा। और ये तो इनकी इच्छा थी कि मैं यहीं स्थापित हूँ। इन्होंने वहाँ पर अपने आप को विराजमान कर लिया। जब वो निवृत्त होकर स्नान आदि कर कर आए तो वापस जब लिफ्ट करने की कोशिश कर रहे थे वो लिफ्ट नहीं हो रहे थे और बड़ा क्रोध हुआ क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। अभी काशी पहुंचे ही नहीं थे वे। तो उन्होंने कहा तुम चलो, और इन्होंने कहा मैं कैसे चलूँ, हमारी बीच में जो कंडीशन थी, शर्त थी कि भाई जहाँ तुम मुझे ले जाकर स्थापित करोगे वहीं पर मैं स्थापित हो जाऊंगा। पुलत्स्य मुनि को बहुत क्रोध आया और उन्होंने उसे श्राप दे दिया कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम रोज एक राई के दाने जितना तुम क्षय होते जाओगे, लुप्त होते जाओगे, और फिर जब कलयुग का 10,000 वर्ष बीत चुका होगा उसके बाद तो तुम धीरे धीरे करके पूरे ही लुप्त हो जाओगे। तो इस श्राप के साथ आज भी जिस गिरिराज को हम देख रहे हैं, जिसे एक्चुअली कृष्ण ने उस वक्त उठाया था, वो तो बहुत विशाल था, अब तो दिन ब दिन एक राई के दाने जितना लुप्त हो रहा है। तो इस तरह से गिरिराज को कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं फिर भी यही रहना चाहता हूँ, क्योंकि उनको मन में विश्वास था यहाँ कृष्ण लीला करेंगे। एक्चुअली जब राम लीला हुई थी ना, उस वक्त बहुत सारे पत्थर पहाड़ों को ले गया था रामचंद्र की सेवा के लिए, जहाँ वो जो लंका का जो पुल बनने वाला था, ब्रिज बनने वाला था। तो ये गिरिराज जी बहुत दिनों से इस आश्वासन में थे कि शायद मेरे भी कुछ पत्थरों को ले जाया जाएगा, मेरे भी पत्थरों पर शायद राम जी चलेंगे, मुझे भी स्पर्श करेंगे। और कहीं कहीं तो ऐसा भी वर्णन है कि हनुमान जी ने उठा भी लिया था गिरिराज को ले जाने के लिए सेवा में, लेकिन फिर उनको पता चला कि ब्रिज ऑलरेडी बन चुका है तो उन्होंने उसको वहीं छोड़ दिया। तो गोवर्धन जी को बहुत दुख हुआ, रुदन करने लगे, रोने लगे कि काश मैं भी श्री राम की सेवा में लगता। रामचंद्र जी ने उनको आश्वासन दिया, चिंता मत करो, जब मैं आऊँगा ना कृष्ण रूप में तो मैं तुम्हारी सेवा भी लूँगा, मैं तुम पर चलूँगा भी, मैं तुम्हें स्पर्श भी करूँगा और मैं तुम्हें लिफ्ट भी करूँगा, और तुम मेरी पूजा करना, मैं तुम्हारी पूजा करूँगा। तो हम देख सकते हैं जब गिरिराज यहाँ आए थे कृष्ण रूप में, जब आए भगवान, तो गोवर्धन पर उन्होंने बहुत सारी अपनी बाल्य लीलाएं की। वो अपने सखाओं के साथ खेलते थे, वहाँ गौ चराते थे, वो राधा रानी के साथ वहाँ पर विभिन्न स्थलियों में वो लीला करते थे। कृष्ण को गौ बहुत पसंद थी, तो गौ चराने का साधन जो है घास, वो गिरिराज देकर उनको हेल्प करते थे। बहुत सुंदर वन थे, बहुत सुंदर पानी जिसका भगवान
खुद पानी भी पीते थे, वहाँ कलेवा करते थे। तो बहुत सारा ऐसा रीज़न था जिससे राम ने जो प्रॉमिस किया था कि ये उनकी सेवा करेंगे और ये उनसे सेवा लेंगे, उनको स्पर्श भी किया, यहाँ तक कि उन्होंने पर्सनली गोवर्धन को अपने हाथ में लिफ्ट किया। और इस तरह से रामचंद्र जी की सेवा नहीं करने के कारण गिरिराज को, गोवर्धन को भगवान की सेवा करने का इस युग में मौका मिला। तो गिरिराज साक्षात भगवान भी है, जैसा कि भागवतम में भगवान ने बताया है कि मैं ही गिरिराज हूँ। और दूसरा, गिरिराज स्वयं भक्त भी है क्योंकि भगवान की सेवा में लगा है। कहा जाता है जब तक गिरिराज गोवर्धन इस स्थान पर, धरती पर है प्रकट रूप में, तब तक कलयुग अपना फुल प्रभाव नहीं दिखाएगा। जैसे ही वो लुप्त हो जाएगा तब ही कलयुग जो है अपना फुल प्रभाव में आ जाएगा। दूसरा, जैसे ही हम गिरिराज का नाम भी मात्र लेते हैं तो हमारे असीम पाप नष्ट हो जाते हैं, परिक्रमा का तो कहना ही क्या। और दूसरी बात बताया गया है कि गिरिराज को स्मरण करने से, उनकी परिक्रमा करने से हमें कृष्ण का ब्लेसिंग्स मिलता है, जिससे इसी जीवन में कृष्ण की प्राप्ति का मार्ग सुलभ हो जाता है। हरे कृष्ण।